आज आपके लिए आलू का स्पेशल नाश्ता आलू मुठिया, एकदम कम तेल में बना हुआ, सॉफ्ट, स्पंजी और टेस्ट में सुपर। और ये ग्लूटेन फ्री भी है, आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये 2 मीडियम साइज के आलू छील कर ले लिए, प्याले में पानी ले लिया है और ये ग्रेटर थोड़ा सा मोटा ही ग्रेट करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। आलू को ग्रेट करके पानी में डालते जाएंगे ताकि ये डार्क ना हो। ये ग्रेट हो गए। ये आलू धोकर पानी में से निकाल लेंगे और दूसरे पानी में डाल देते हैं, एक बार और धो लेंगे। अब इन्हें फिर से धोकर निचोड़ कर अच्छी तरह से जितना पानी दबाकर निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। इस तरह का हो गया। ये आलू तैयार हो गए। ये आधा कप चावल का आटा इसके अंदर और आधा कप बेसन, आधा कप दही। मसाले में लिया है हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके, 2 हरे मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, थोड़ा हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये एक डो जैसा बन गया। इस डो को ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। चावल का आटा और बेसन फूल जाएगा। 10 मिनट में हमारा डो भी तैयार हो गया। अब डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, जिससे ये मुठिया फूलेंगी, बहुत स्पंजी बनेंगी। आप 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा की जगह 1 छोटी चम्मच इनो फूड सॉल्ट भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिलाते हैं। अगर यहाँ आपको लग रहा है कि हमारा डो थोड़ा पतला हुआ जा रहा है, तो आप थोड़ा सा बेसन या चावल का आटा डाल सकते हैं। और बहुत गाढ़ा हो, 1-2 चम्मच दही डाल लीजिए या पानी डाल लीजिए। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसका टेक्सचर थोड़ा चेंज हो गया है, फूला फूला हो गया है। इन्हें स्टीम करने के लिए ये छलनी ले ली, तो इसे ग्रीस कर लेता है। इनको रोल करने से पहले हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा डो इसमें से निकाल लेंगे और इसको हल्के हाथ से इस तरीके से रोल करेंगे। बस इस तरह का बना लिया। इसे छलनी के ऊपर रख देंगे। तो सारे आटे से इसी तरीके से रोल बना लेते हैं। इनको थोड़ा दूर दूर लगाना है क्योंकि ये अभी फूलेंगे। इन्हें स्टीम करने के लिए बर्तन में पानी रख दिया था, उसमें उबाल आ गया है, स्टीम बन रही है। ये छलनी हम इस बर्तन के ऊपर रख देते हैं और इसको ढक देते हैं। आप कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसके ऊपर छलनी आ जाए। अब इन्हें 15 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर स्टीम कुक कर लीजिए। इन्हें कुक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और ये देखिए कितने अच्छे फूले हैं। 15 मिनट में ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। बिल्कुल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम बंद कर देते हैं, इन्हें ठंडा होने देते हैं और 15 मिनट में ये ठंडे हो गए। देखिए कितने अच्छे कुक हुए हैं। और आप ठंडे होने के बाद ही इन्हें काटिए, गरम गरम मत काटिए, क्योंकि गरम गरम ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, काटने में आते नहीं है, शेप बनती नहीं है। अब इसके हम आधा सेंटीमीटर के पतले पतले पीसेस काट लेंगे। देखिए कितना स्पंजी है ये। और इन्हें आप पहले से कुक करके रख लें। जब सर्व करने हैं तो इस तरीके के पीसेस बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। फ्रिज में इन्हें आप 3 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। चाकू को आप 1-2 बार जरूर पोंछ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जब आटा ज़्यादा लग जाता है तो इससे अच्छी सी कटिंग नहीं होती। पीसेस बनके तैयार हो गए। इन्हें आप ऐसे ही चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल 0 ऑयल रेसिपी है, हमने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला। अगर आप इसमें और टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो इनमें हल्का सा तड़का लगा दीजिए। तो आइए तड़का लगाते हैं इसमें। ये पैन ले लिया और इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। गरम ऑयल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच काली सरसों के दाने। सरसों के दाने चटकने जरूर दीजिए, तभी इसमें मज़ेदार टेस्ट आता है। ये 1 चम्मच सफ़ेद तिल।
अगर आपके पास तिल नहीं हो तो आप तिल की जगह जीरा डाल सकते हैं। सरसों और जीरे का तड़का भी बहुत अच्छा लगता है। 10-12 करी पत्ता और इस तड़के को पैन में पूरा चारों ओर फैला देते हैं। फ्लेम को धीमा कर लीजिए ताकि मसाले जले ना, और इन्हें इस तरह बिछाएंगे तो मसाले की कोटिंग एक जैसी आएगी, एक जैसे सिकेंगे और टूटेंगे नहीं। मुंह से पहले खाने को आंखें देखती हैं और आंखों ने बोल दिया खाना बहुत अच्छा है, तो स्वाद की शुरुआत तो अच्छी हो ही गई। और अब फ्लेम मीडियम कर लेते हैं। 1-2 मिनट इन्हें नीचे की ओर से सिकने देते हैं। ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल और डाल देते हैं। वैसे तो आप उतने ऑयल में भी बना सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने सिर्फ 1.5 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ किया है। ये 1/4 छोटी चम्मच नमक तो इसके अंदर है ही, लेकिन हल्का सा इसके ऊपर बुरक दे तो इनका टेस्ट और भी अच्छा आता है। सबके ऊपर आ जाए हल्का हल्का। और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, इसे भी ऊपर बुरक दीजिए। और अगर आपको मिर्च नहीं पसंद हो ऊपर से तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। इन्हें सीखते हुए 1 मिनट हो गया। मैं इन्हें पलट देती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना है, बस हल्का सा सेकना है। फ्लेम मीडियम रखनी है। तड़का लगाने से इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। बस 1 मिनट दूसरी ओर भी सेक लेते हैं। 1 मिनट हमने दूसरी ओर भी सेक लिया और देखिए हल्के से गुलाबी हो गई है। बस बहुत ज़्यादा इन्हें सेकने की ज़रूरत नहीं है। हल्की सी मसालों की कोटिंग आ गई है, हल्की सी क्रिस्पनेस आ गई है, तो ये तैयार हो गए। आलू की मुठिया तैयार है। इन्हें हरे धनिए की चटनी और टमाटो सॉस के साथ में परोसिए। बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। सभी को बहुत पसंद आएगी। इनकी खास बात है कि आप मुठिया के रोल कुक करके काट करके रख लीजिए। 3 दिन तक आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको सर्व करने हैं फटाफट तड़का लगाइए और गर्मा गर्म परोस दीजिए। सभी आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छी मुठिया बनकर तैयार होंगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।